सलमान एक लड़की जिसने गोल्ड मेडल जीता है बॉक्सिंग में और 5th नंबर पर वो वर्ल्ड में आई है 52 कैटेगरी में, आपकी क्या राय है? अच्छा, दैट्स ग्रेट। लड़कियों को इस फील्ड में आना चाहिए, ठीक है। सो आई विश कि पाकिस्तान में भी ऐसा होता। इंडिया में अगर इस कंपेयर टू पाकिस्तान देखा जाए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। ख़ास करके मैं पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट करूँगा जो फीमेल्स हैं उनको, मतलब जो उनका थीमेटिक एरियाज है, जो उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, वी शुड फोकस ऑन दैट। ख़ास करके पाकिस्तान और पेरेंट्स ज़्यादातर ऐसे अपनी मर्जी उनके ऊपर थोपते हैं। वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया, क्या कहना चाहेंगे? 5-0 से वो जीत गई हैं और उन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया है, क्या कहें? ठीक है, अच्छी बात है, जीत गई हैं तो इसमें ऐसी तो कोई बात नहीं है। इंडिया अगर वो जीती हैं तो ठीक है, हमें क्या इतराज़ हो सकता है इससे। अप्रिशिएट कर जी जी बिल्कुल करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि निगत जरीन जो कि एक इंडियन मुस्लिम है, आपको क्या लगता है कि वो इंडिया जो है अपने वुमेन्स को बहुत ज़्यादा पावरमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहा है, उनके एम्पावरमेंट का ज़्यादा ख्याल कर रहा है जिस हिसाब से वो वर्किंग कर रही हैं इंडियन वुमेन? इंडियन वुमेन जो हैं वो एम्पावरमेंट है इंडियन वुमेन में। इंडियन गवर्नमेंट है इंडियन की, जो आप समझें कि वो वुमेन एम्पावरमेंट को हमेशा हमेशा ऊपर लेके आते हैं, हमेशा वो उसको करते हैं। आप उनकी कभी अगर आप उनकी यूनिवर्सिटीज़ का कल्चर या इस तरह का हाई क्लास जो कल्चर देखें, वो कभी भी वुमेन्स को इस तरह करने की कोशिश नहीं करते। थाईलैंड की बड़ा मुश्किल नाम होता है भाई थाईलैंड वालों का। तो थाईलैंड की बॉक्सर को लाइट वेट फ्लाई वेट कैटेगरी के अंदर निकत जरीन ने गोल्ड मेडल जीता, 5वीं इंडियन वुमन बन गई। निकत जरीन हम्बल बैकग्राउंड से आई हैं, तेलंगाना से इनका ताल्लुक है। सवेरा एज अ वुमन आई वांट यू टू स्पीक अबाउट इट। मैं बोलूंगा ज्यादती होगी। एक औरत की आज इस विक्ट्री में, एक तो बॉक्सिंग, पाकिस्तान इंडिया की खातून बहुत स्ट्रगल से आगे बढ़ती है, ठीक है। निकत जरीन का ये वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन बनना फ्लाईवेट कैटेगरी के अंदर कितनी बड़ी सक्सेस है, बहुत बहुत मुबारक हो। इट्स अ ग्रेट विक्ट्री। कैबी थॉमस का पाया, फिर उसके बाद ये आ गया। बड़ी बड़ी जीतें मिल रही हैं क्रिकेट के अलावा, जो कि मेरे ख्याल से एक हेल्दी नेशन की क्या कहते हैं, एक वो होती है, साइन होता है। सो सवेरा व्हाट डू यू हैव टू से? नहीं, इट इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, बिकॉज boxing, when you talk about boxing and when you look at the mentality of South Asia, I would majorly say subcontinent. जब आप सबकॉन्टिनेंट में बात करते हैं ना, मतलब एक बच्ची उठ के अपने माँ बाप से कहे मैंने बॉक्सर बनना है, तो पहला जो बॉक्स है ना वही उनके घर वालों की तरफ से आ जाता है कि क्या हो गया, मुंह सूज जाएगा, मुंह पे नील पड़ जाएंगे, फलाना हो जाएगा, शादी कैसे होगी, शादी कैसे होगी। द बिगेस्ट डिलेमा ऑफ सबकॉन्टिनेंट इज शादी कैसे होगी, फलाना हो गया, रंग काला करोगी, शादी कैसे होगी। तो वो ये हर चीज, हर स्पोर्ट में वुमेन के ये मसला होता है। बट बॉक्सिंग इज लाइक टेकिंग इट ऑन योर फेस ऑल टुगेदर। सो सबसे पहली स्ट्रगल ये होती है कि आप ये सारी चीजों से गुजर के निकलते हैं। एंड वी नो द स्ट्रगल ऑफ मैरी कॉम बिकॉज इट वाज ड्रामाटाइज्ड एंड उसके ऊपर पूरी एक फिल्म बन गई, तो जिसको नहीं भी पता था उसको सब पता चल गया। उसी तरह if I talk about Nikhat, the kind of background she has struggled a lot, she has worked really hard, she has faced internal politics बहुत ज्यादा, उसके बावजूद she has fought everything and she has moved forward. It is commendable, it is brilliant. And जब इन्होंने 2008 में ओलंपिक मेडल जीता तो उन्होंने इसी वक्त सोच लिया था आगे 10-12 सालों में हमारा वे फॉरवर्ड क्या होगा। $1 लाख का विनिंग अमाउंट मिला है सिर्फ निकत जरीन को ये बाउट जीतने के ऊपर, ठीक है। गोल्ड मेडल ये $1 लाख का। उसके अलावा जब अब ये इंडिया वापस पहुंचेगी, इनकी हुकूमत की तरफ से, इनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो वेलकम और जो लाइमलाइट मिलेगी ना, एवरीबॉडी विल। जरीन इंडिया की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इस्तांबुल में जीत चुकी हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? अप्रिशिएट ही करना चाहूँगी कि अगर लड़कियां भी इस फील्ड में आके इतना अच्छा काम कर रही हैं तो हम लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। पाकिस्तान हो, इंडिया हो या कोई और कंट्री हो, हम लोगों को उनकी लड़ाई झगड़े से और उससे कोई सरोकार नहीं है। जो टैलेंट है उसको तो आप अप्रिशिएट कर सकते हैं ना, चाहे जितने मर्जी लड़ाई झगड़े हो, टैलेंट जो है वो कुछ और चीज़ होती है और किसी और लेवल की चीज़ होती है। वो बहुत टैलेंटेड लड़की है जिसने इतने सारे लोगों में से गोल्ड मेडल जीता है और ये बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली बात है और मैं ज़रूर अप्रिशिएट करूँगी। अगर हम इंडिया को देखें, पहले सानिया मिर्जा, फिर सानिया, फिर अब इस किस्म की निगत जरीन टाइप आ रही हैं। हमारे ऐसे मतलब वुमेन्स में ऐसी कोई हीरो नहीं आई इतनी ज़्यादा। इस पर क्या कहना चाहिए? इंडिया स्पोर्ट्स में दिन ब दिन नए झंडे गा रहा है। अभी हाल ही में उन्होंने बहुत से कॉम्पिटिशन और भी जीते हैं, ओलंपिक्स में इतने मेडल्स जीते हैं, क्या रीज़न है?
रीज़न उनकी ये है कि वो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और वो लोग अपॉर्चुनिटीज़ अवेल भी करते हैं। उनके जो गवर्नमेंट है वो ये अपॉर्चुनिटीज़ उनको देती है और वो लड़कियां जो हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर। और हमें इस पे फ़ख्र है कि हमारी मुसलमान बहन ने एक मेडल जीता और उसमें उसने ज़ाहिर बात है मेहनत की है, कोशिशें की हैं और उसको फल मिला है। तो हम यही दुआ, हमारी नेबरिंग कंट्री से भी है, इंडिया से भी है। बिल्कुल ऐसी है और हमारी इंडिया की हर मेंबर की यही ख्वाहिश होती है कि वो सारे तरक्की करें। ये नहीं है कि हम तरक्की करें वो ना करें, हमारी ये ख्वाहिश है कि सारे तरक्की करें और मिलजुल के तरक्की करें। ये जो दुश्मनी है, ये जो मुखालफत है, इसका ख़ात्मा होना चाहिए ताकि हम सारे ग्रो करें, बढ़ें, क्योंकि हमारा ये जो रीजन है इसका सबसे बड़ा तरक्की ना करने का बुनियादी वजह यही है। हम एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं, यूरोप वाले एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं, भाईचारा है उनके आपस में, और हम आपस में लड़ते रहते हैं। इस वजह से हमारे इस रीजन में तरक्की नहीं हो रही। तो इस वजह से हमें ये तो बड़ी अच्छी अचीवमेंट है उनकी अगर देखा जाए, क्योंकि अगर एक जूनियर हो के उसने अपना एक नाम रोशन किया अपने मुल्क का, ये इससे बड़ा उनके लिए क्या आज़ाद हो सकता है। ये बड़ी खुशी की बात है। सानिया मिर्ज़ा, सानिया इस किस्म के मजीद चैंपियन इंडिया में आती रहती है, फीमेल्स आती रहती है, क्या रीज़न है इसका? ये क्योंकि वो अपने लोगों को प्रमोट करते हैं, लेडीज़ को प्रमोट करते हैं, उनका नाम रोशन होता है, वो एक दूसरे को इनकरेज करते हैं। और यहाँ हमारे मुल्क में आपको पता है कि वो इनकरेज की क्या, वो तो एक दूसरे को यहाँ तो लेग पुलिंग इतनी है कि वो एक दूसरे को अगर कोई थोड़ा सा आगे बढ़ने लगता है उसकी लेग ऐसे खींचते हैं कि वो पीछे का